हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई आज है डील डे, बलेबा की डील आज अनाउंस हो सकती है, मंडे का दिन है, बट एक मेजर ब्लो लगा है यूनाइटेड को। अमाद डियालो की शेप में 6 हफ्ते के लिए भाई बाहर है। बात करूंगा मैं इस मेजर कंसर्न की, कैसे वो हमारे को इंपैक्ट कर सकता है। भाई बाल्डे से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रूमर्स आ रहे हैं। क्या यूनाइटेड उसको एक्चुअल में अटैक कर सकती है? मेरे क्या थॉट्स हैं उस पे? लुइस हॉल पे क्या मेरे थॉट्स हैं? एक उसका गेम था न्यूकासल के साथ, बहुत ही बढ़िया लगा मुझे। मैं तुम्हें बताऊंगा मेरे को क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए। विली कम्वारा उसकी डील हो रही है और यूनाइटेड फैंस खुश हो रहे हैं कि यूनाइटेड को थोड़ा सा पैसा और मिलेगा। रग्जी का स्टेटस क्या है भाई? ये रिफ्यूजी प्लेयर हमारे पास पड़ा हुआ है, क्या ये बिक सकता है आने वाले कुछ दिनों में? कैरिक की जो बेसिकली जो टैक्टिक्स हैं वो एक्सपोज हो रही हैं, जिसके बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगा, जो अब पूरे मीडिया में सामने आ रहा है कि क्या उसकी एक कमी है और कैसे मेरी समझ से उसको ट्वीक किया जा सकता है टैक्टिकली माइकल कैरिक की तरफ से। बट क्या हम वो करने लायक हैं? साथ ही साथ भाई बहुत ही ज्यादा मेजर ब्लो लगा है यूनाइटेड को कॉमर्शियल एस्पेक्ट में। और स्पर्स का मजाक उड़ा रहे हैं कुछ यूनाइटेड के फैंस। भाई स्पर्स देखा ये सब वो सब, एलियट एंडरसन का और जो जो महंगी साइनिंग थी उनके बारे में भाई मेरा एक सॉलिड करारा जवाब है। सो उसको सुनने के लिए लास्ट तक रुकना। आई होप तुम्हारे को वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और हाइप, इन तीनों को मार के हैट्रिक मार देना। और भाई कमेंट करके अपने थॉट्स बताना बिल्कुल मत भूलना, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज होने वाली है भाई बलेबा की डील। फाइनली पॉजिटिविटी की किरण। उसके बाद अगले 2-3 दिन लोग भूल जाएंगे कि हम हल सिटी ने कुत्ते की मौत हमें मारा था, घसीट घसीट के, पीट पीट के। अब सब भूल जाएंगे क्योंकि आज किसी दिन अनाउंस हो जाएगी। 2-3 दिन इसमें निकल जाएंगे, उसके बाद देखेंगे इप्सविच को हमने हरा दिया तो वापस से पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। होम गेम है हमारा, हम जीत जाएंगे आराम से ना। तो बहुत ही ज्यादा चांसेस है। यहाँ पे साइमन जोन्स बता रहे हैं डेली मेल के, बट मुझे भी ये लग रहा था। देखो अभी स्टेटस ये है, कार्लस बलेबा का मेडिकल हो चुका है, वो पास कर चुका है अपना मेडिकल और उसने कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सब कुछ अपना साइन कर दिया। इट इज जस्ट दैट कि यूनाइटेड उसको किस दिन अनाउंस करेगी। सो वो हो सकता है और आज बिल्कुल हो सकता है। बट उसके मोर इंपॉर्टेंटली अमाद डियालो 6 हफ्ते के लिए बाहर है। ट्रेनिंग में इसको, मैच से पहले ट्रेनिंग में इसको इंजरी हो गई थी, इसके कारण वो पिछले मैच डे स्क्वाड में नहीं था। 6 हफ्ते के लिए बाहर है मेरी जान। मतलब तुम समझ रहे हो, 1-2 हफ्ते अभी के, सितंबर के 3-4 हफ्ते, अक्टूबर 20 अक्टूबर या 10 अक्टूबर तक तो हम खेलेंगे नहीं। 10 अक्टूबर तक खेलेंगे नहीं क्योंकि वो 20 सितंबर से 10 अक्टूबर इंटरनेशनल ब्रेक है। सो आप इसको मिड अक्टूबर में देखोगे। सो अगेन ऑलमोस्ट आप मान लो 2 महीने के लिए बाहर है। और अब यूनाइटेड 5-6-7 गेम खेलेगी विदाउट अमाद डियालो। इसका मतलब क्या है? वी जस्ट होप एंड प्रे ब्रायन म्बूमो या किसी और प्लेयर को इंजरी ना हो, वरना हमारे स्क्वाड जो पेपर की तरह फटा हुआ स्क्वाड है, किसी को भी कभी भी कैसे भी इंजरी हो जाती है, वो हमारे सामने एक्सपोज हो रहा। और ये वो स्क्वाड है जहां पे लोग कह रहे हैं नहीं हमें ज्यादा प्लेयर्स की जरूरत नहीं है, दिस इज 9 आउट ऑफ 10, दिस इज 12 आउट ऑफ 10 विंडो। दिस इज नॉट, there are so many pieces that we have not even thought about। मतलब टच करना, खरीदना और सोचना तो छोड़ो, हम देख भी नहीं रहे उसकी तरफ। सो ये बहुत ही मेजर ब्लो है भाई माइकल कैरिक के लिए, यूनाइटेड के लिए। एंड द ओनली गुड थिंग इज कि इस टाइम पे हम हर 3 दिन पे मैचेस नहीं खेल रहे, लेकिन ऐसी इंजरीज तुम देख लेना नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में अगर होंगी तो किस तरीके से इसका स्नोबॉल बन के पूरे स्क्वाड पे एकदम महामारी की तरह फैल जाएगा ना। उसके बियॉन्ड दोस्तों, ये मेरे को उससे भी ज्यादा कंसर्निंग न्यूज लगी ना, जिनको जो मेरा कंटेंट देखते हैं भाई, अलेहांड्रो बाल्डे मैं बिल्कुल नहीं चाहता इस इंजरी ग्रस्त स्क्वाड में। मेरे को एक और इंजरी प्रोन प्लेयर नहीं चाहिए, मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। अलेहांड्रो भाई बाल्डे को नहीं इंक्लूड किया बार्सिलोना ने अपने 5-0 के गेम में, उसको स्क्वाड में ही नहीं रखा। हाँ जी, फ्लिक ने भी भाई बोल दिया कि भाई मैं 109% ब्ला 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 ब्ला, बेसिकली मैं उससे बात करूंगा, उसका दिमाग क्लियर होना चाहिए। मोटी बात यह है भाई, बार्सिलोना ने उसको बोल दिया कि भाई तू अपनी जगह देख ले, हम तेरे को रखना नहीं चाहते, हम तेरे को बेचना चाहते हैं, होम ग्रोन प्लेयर है तू, हम पैसे कमा लेंगे, प्योर प्रॉफिट चाहिए ना। लेकिन उनकी नाक इतनी ऊपर है भाई, उनको लग रहा है इनके लिए बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा। मैं तुम्हें अभी बताता हूं कितना। उसके बाद भाई कह रहे हैं, साइमन जोन्स कह रहे हैं डेली मेल के कि यूनाइटेड मॉनिटर कर रही है बाल्डे को, रीइंफोर्स करना चाहती है लेफ्ट बैक सिचुएशन को। और भाई कहीं और से एक लिंक आया है कि बाल्डे ने ग्रीन लाइट दे दी है यूनाइटेड को कि भाई मैं यूनाइटेड जाना चाहता हूं। वो जो भी मेरे ऑप्शंस है उसमें सबसे ज्यादा मुझे एक्साइटिंग यूनाइटेड लग रहा है। और बार्सिलोना की कोई इंटेंशन नहीं है उसको सस्ते में सेल करने की। 40-45 मिलियन यूरोज यानी कि 35 मिलियन पाउंड के आसपास उनकी एक्सपेक्टेशन है। पहली चीज तो ये है, 35 मिलियन में भाई
3.5 मिलियन इनको फिक्स दे देना, उसके बाद इनको एड ऑन्स में दे देना, हार्ड टू अचीव, क्योंकि उससे ज्यादा की वर्थ नहीं है। देखो बार्सिलोना के बहुत सारे धुरंधर प्लेयर हैं, बाल्डे उनमें से बिल्कुल नहीं है। प्लेयर की क्वालिटी होगी बट अवेलेबिलिटी बहुत ही खराब है। मैं बिल्कुल नहीं देखना चाहता इसको यूनाइटेड में, और मुझे बिल्कुल नहीं लगता, मेरे को पूरा भरोसा है हमारी टीम पे कि हमने एक आध फोन कॉल करी होगी और उसमें जॉर्ज मेंडिस ने हमारा नाम उछाल दिया, ओ भाई यूनाइटेड आ रही है, यूनाइटेड आ रही है। कोई क्लब इसके लिए सीरियसली इतना पैसा नहीं देगा, कोई क्लब नहीं देगा, कोई क्लब नहीं देगा, अनलेस भाई सऊदी वगैरह से कुछ आ जाए। हम कोई भी एक नॉर्मल क्लब इसके लिए इतना पैसा नहीं देगा, यूनाइटेड को भी नहीं देना चाहिए। लेकिन कंसर्निंग चीज मुझे ये लगती है कि फब्रिज़ो रोमानो कहते हैं, देखो बाल्डे टू यूनाइटेड डिपेंड्स ऑन द फी एंड दैट ट्रिगर्स मी। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से यूनाइटेड कह रही है यार हम 20 मिलियन में होगा तो हम खरीद लेंगे, राइट। बार्सिलोना कह रही है हमें 35 मिलियन पाउंड चाहिए, यूनाइटेड कह रही है अगर 20 मिलियन तक आ जाएगा तो हम खरीद लेंगे। पहली चीज तो बिल्कुल तुम्हें बार्सिलोना के साथ यही करना चाहिए, साला उन्होंने राशफोर्ड के लिए हमारी नाक रगड़वा दी है। तुम्हारे को उनका प्लेयर खरीदना है भाई, उसके आधे प्राइस में खरीदना, वरना खरीदना भी मत, या उनको टरकाते रहना, कुछ ना कुछ ऐसा कर लेना, मजा आ जाएगा, दिल को सुकून मिलेगा। बट सीरियस नोट पे भाई मुझे ऐसा लगता है यूनाइटेड कह रही है कि भाई 20 मिलियन का होगा तो हम खरीदेंगे, वरना नहीं। मतलब एक बात तुम मुझे बताओ, जब प्लेयर की वैल्यू कम हो जाएगी तो तुम उसको खरीद लोगे, लेकिन अगर प्लेयर तो मेरे ख्याल से तो भाई कोई भी एक अच्छा क्लब होता है, हाफ डिसेंट क्लब भी होता है, प्लेयर की क्वालिटी पे जाता है कि भाई ये प्लेयर की क्वालिटी अच्छी है, इसको मेरे को अपनी टीम में चाहिए, अब बताओ कितना का है, ठीक है, हम लेंगे या नहीं लेंगे वो बात की बात है। यूनाइटेड इसको सीरियसली कंसीडर कर रही है। फब्रिज़ो रोमानो बता रहा है फी पे डिपेंड करता है, अगर फी उन्होंने कम कर दी, मान लो बार्सिलोना ने लास्ट में फी कम भी कर दी, तो हम इसको ले लेंगे, हो गया हमारा लेफ्ट बैक, खुश टटअप। और क्या बोले, स्मार्ट साइनिंग, ये भी स्मार्ट साइनिंग, एक और, अबे इतना स्मार्ट नहीं बनना भाई, इतना स्मार्ट एक और स्मार्ट साइनिंग नहीं चाहिए मुझे, अनस्मार्ट साइनिंग चाहिए मुझे, एकदम स्टूपिड साइनिंग चाहिए मुझे, थोड़ी दिमाग से हटेली साइनिंग चाहिए मुझे, स्मार्ट इतना नहीं बनना, मेरे को आईएएस के एग्जाम नहीं दिलवाने हैं साइनिंग से भाई, इतनी स्मार्ट साइनिंग। मतलब थोड़ा सा पैसा कम हो जाएगा तो इस प्लेयर को तुम लाके हमें बता दोगे नेक्स्ट ल्यूक शॉस का कंपीट, अरे हमें भी पता है भाई, दोनों मेडिकल रूम में बैठ के लूडो खेलेंगे भाई, हमारे को नहीं करनी चाहिए साइनिंग। और ये चीज दे सुन के मेरे को बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, ये तुम्हें साफ सीधा पता चल रहा होगा, आई एम प्रीटी श्योर बहुत से लोगों को ये लग रहा होगा। कुछ लोग कह रहे होंगे नहीं दिस इज द वे टू गो, देखा यूनाइटेड वाह किस तरीके से डील कर रही है, वेरी स्मार्ट, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। खैर उसके बियॉन्ड दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बातें करते हैं भाई इस प्लेयर की, क्योंकि लेफ्ट बैक में मुझे अभी भी लगता है चांस हमारे बिल्कुल नहीं है, बट अगर यूनाइटेड में कूदा है इतना पैसा बचाने के बाद, इस पूरी समर ट्रांसफर विंडो में स्मार्ट साइनिंग करने के नाम पे चीप साइनिंग्स करने के बाद यूनाइटेड को अगर पैसा फेंकना चाहिए तो भाई 70 मिलियन भी लगे, 80 मिलियन भी लगे, ये प्लेयर लाना चाहिए, क्योंकि आज का इसका गेम देख के तुम्हें पता चल गया होगा कितना प्यारा प्लेयर है। लोग कहेंगे ओ देखा तुमने, इसने तो पेनल्टी दे दी। भाई तुम गेम देखा करो मेरी जान, पहली बात तो इसने पेनल्टी दी नहीं, मुझे तो ऐसा लगा प्लेयर उनका आके इसमें घुस गया, लिवरपूल वाला, ठीक है। उसके बाद मेरे को कहीं से नहीं लगा वो पहले, मैं एज अ डिफेंडर खेल चुका हूं, मुझे पता है ऐसा करते हैं स्ट्राइकर्स, और उसके बाद तुम कुछ कर नहीं सकते इसमें, ऑनेस्टली इसमें लुइस हॉल कुछ कर नहीं सकता था, एक ही चीज कर सकता था, भाई तू चला जा, गोल पे चला जा तू, उसके अलावा कुछ नहीं। प्लेयर आके खुद इससे टकरा के गिर गया नीचे, बहुत बेकार पेनल्टी थी। बट मोर इंपॉर्टेंटली पूरे गेम में भाई इसने जो अप एंड डाउन किया है, ल्यूक शॉ 3 गेम में मिला के इतना अप एंड डाउन नहीं करता, इतना डिसाइसिव है भाई ये, अटैक में डिफेंस में इतना प्यारा प्लेयर है, इतना सही बॉल पे सब कुछ रखता है, मेरे को बहुत प्यारा लगता है। तो या तो तुम इसको ले आओ, वरना भाई मुझे नहीं पता हम लेफ्ट बैक में किसको लेके आने वाले हैं, और मुझे एक्चुअल में नहीं लगता यूनाइटेड को कोई क्लू है हम किसको लाएंगे, और जब यूनाइटेड को नहीं है तो जर्नलिस्ट को नहीं है। और इससे लोग ये बोलते हैं देखा यूनाइटेड ने लीक रोक दी है, किसी जर्नलिस्ट को क्लू नहीं है। अबे जर्नलिस्ट को इसलिए क्लू नहीं है क्योंकि यूनाइटेड के बोर्ड में भी कोई क्लू नहीं है कि लेफ्ट बैक साइन करे। कल तक तो ये बोल रहे थे लेफ्ट विंगर लाएंगे या लेफ्ट बैक लाएंगे, अब रैशफोर्ड रुक गया तो अब कह रहे हैं लेफ्ट बैक लाएंगे, तो इनके पास कोई तैयारी नहीं है कि किसी प्लेयर को हम लेके आए ना। एक इंटरेस्टिंग चीज है, यूनाइटेड का एक पुराना डिफेंडर था विली कमवाला, हमारी अकेडमी से आया था, इसको हमने बेच दिया था सस्ते में, विलारियल, सस्ते में क्या भाई, प्लेयर कोई बहुत बढ़िया नहीं था, 10 मिलियन में बेच दिया, बहुत अच्छी बात है ना। वो जा रहा है अब लोन मूव पे जा रहा है, अगले साल कोमो जाएगा सेफ्स फाब्रेगास के पास, और अगले साल जब ये ऑब्लिगेशन वगैरह जो भी इसका ऑप्शन 2 क्लॉज जब भी वो खरीद लेगी कोमो उसको, तो यूनाइटेड को चिल्लड़ मिल जाएगा। इसको देख के यूनाइटेड फैंस फिर खुश हो रहे हैं। मेरे को तो समझ नहीं आती भाई ये लोग कब बुद्धि आएगी इनमें, समझ आएगा। अबे भाई पैसा हमने अभी भी बहुत बचाया है, कैजेमीरो की वेजेस, सांचो की वेजेस, और इसकी फी और उसकी फी, ग्रीनवुड का बायबैक क्लॉज, सेलोन क्लॉज, यहां से बहुत सारा पैसा आया है, रासमस हॉयलैंड का पैसा, फलाना डिमकाना, सब कुछ। क्या हुआ, क्या उससे हुआ क्या?
दिख गया तुम्हें तुम्हें क्या लग रहा है इसके 2 मिलियन आ जाएंगे तो तुम राजा बन जाओगे? अबे कुछ ना होने वाला, मत खुश होने दो। ये हमारे आसपास हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता भाई इन चीजों से। ये इस चीज से हमें फर्क पड़ता है और मेरे को समझ नहीं आता भाई इस रिफ्यूजी का स्टेटस क्या है। इसको या तो पीआर दिला दो या तो सिटीजनशिप दिला दो, इसका कुछ कर दो। ना हम इसको कोई गेम टाइम देते हैं, ना हम इसको बेंच से लेके आते हैं और ना ही हम इसको बेचना चाह रहे हैं। मतलब कोशिश कर रहे हैं, बट अब जैसे मैंने तुम्हें एक कहानी सुनाई थी, जंगल में अगर तुम एक बंदर को राजा बना दोगे तो वो बस डाल से डाल कूदता रहेगा, वो काम कुछ नहीं करवा पाएगा। वही हमारा जेसन विल्कॉक्स है और उमार बराडा है, बस इधर उधर घूमते रहेंगे, उनके बस की नहीं है। तुम साला इस सस्ती सैलरी वाले बंदे को और इतने ह्यूजली टैलेंटेड स्ट्राइकर को तुम बेच नहीं पा रहे हो, जिसका एक्चुअल में इटली में इतने सारे क्लब्स का इंटरेस्ट है। एस्टन विला भी यहां बात कर रही है। मतलब ये तुम बेच नहीं पाए भाई 3 महीने में। तुम्हारे को दिमाग में माइकल कैरिक जनवरी से पड़ा हुआ है, उसको नहीं पता, उसने पिछले साल इसको टाइम नहीं दिया, उसने इस बार इसको टाइम नहीं दे रहा, तो तुम इसको कब बेचोगे भाई? कब? कितने पुअर हो सकते हो तुम एक प्लेयर को बेचने के लिए? ना इसकी ट्रांसफर फी ज्यादा है, ना इसकी सैलरी ज्यादा है, तुम इसको नहीं बेच पा रहे हो। सो ज़र्क्ज़ी का तो मुझे समझ नहीं आता भाई ये करने क्या वाले हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, ज़र्क्ज़ी को आप जिस तरीके से यहां पे देख रहे हो, मेरे को ऐसा लगता है यूनाइटेड एक्चुअल में उसको यूज कर सकती है, लेकिन मैं जो तुम्हें बात बोलने वाला हूं ना, थोड़ी अजीब तरीके की है, उसको ध्यान से सुनना जरा। माइकल कैरिक की टैक्टिक्स इस टाइम पे एक्सपोज हो रही हैं। अब यहां पे लॉरी विटवेल आके बता रहा है कि हल सिटी के मैनेजर ने गेम के बाद बोला, इन ट्रांजिशन, जब हम ट्रांजिशन कर रहे थे, बॉल हमारे पास आ गई अचानक से, जब हम डिफेंड कर रहे थे, अब हमें ट्रांजिशन करना है, अटैक करना है। हम कोशिश कर रहे थे कि हम स्विच करें साइड्स, मतलब लेफ्ट पे गेम चल रहा है तो हम राइट पे आगे बॉल मारे, ठीक है। उसका रीजन ये था कि हमारे जो विंग बैक थे वो 5 एट द बैक खेल रहे थे, यानी कि 2 बाहर के विंग बैक थे, राइट, बाहर 2 विंग बैक थे, वो बार बार अलोन थे, वो छूट रहे थे, यूनाइटेड उनको ट्रैक नहीं कर पा रही थी, तो हम उनको ढूंढ रहे थे दूसरे विंग पे, बार बार हम ये कर रहे थे। और जब तक वो बॉल आगे लेके जाएंगे, हम कोशिश कर रहे थे मिडफील्ड से कुछ लोग अंदर आ जाएं ताकि हम सेट पीसेस पे और मतलब बेसिकली उनको क्रॉसेस और हम एयर पे उनको अटैक करें। सो बेसिकली बहुत ही सस्ता सा, बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही बेसिक वेनिला फ्लेवर प्लान था उनका, जो माइकल कैरिक एकदम समझ नहीं पाया कि क्या है, ठीक है। उसके बाद ये लॉरी विटवेल बता रहे हैं कि ये सेम अप्रोच लीड्स ने भी करी थी लास्ट सीजन, और पिछले गेम में भाई मिलान ने भी करी थी, जो कि उनके भी बैक 5 में सेम काम कर रहे थे, जिसको हम बिल्कुल नहीं तोड़ पा रहे थे, जिसके साथ हम बिल्कुल अगेंस्ट कर ही नहीं पाए 90 मिनट कुछ भी, राइट। अब मैं आपको ये बताता हूं कि माइकल कैरिक के बारे में, मतलब देखो रिजल्ट्स तो हमें बहुत अच्छे मिले हैं लास्ट सीजन, बट टेक्निकली इसका मिडल्सब्रग का टाइम मेरे को याद है। पहला जब ये हाफ सीजन में आया था, इसने बहुत ही अच्छा किया था, टीम को चौथे नंबर पे ले गया था, रेलीगेशन से चौथे नंबर पे ले गया था, सब बहुत खुश हो गए थे। ऑलमोस्ट ये वो प्रमोट करा के ले ही आ गया था, प्लेऑफ में हार गए थे, ठीक है, या प्लेऑफ से 1 पॉइंट पीछे रह गए थे, कुछ ऐसा हुआ था सीन। उसके बाद अगले सीजन से इसको ऐसा लोगों ने पकड़ लिया कि भाई ये तो कुछ भी नहीं है, तो बहुत ही प्लेन से, एक ही फिलॉसफी है, एक ही गेम प्लान है, वो हर गेम में रगड़ता रहता है। अगले सीजन इसको पकड़ के लोगों ने धो दिया, 10वें नंबर पे एंड अप किया, और उसके अगले सीजन में इसको सैक कर दिया गया। तो ये थी भाई इसकी मिडल्सब्रग की कहानी। अब ये यूनाइटेड में ऐसा कुछ हो रहा है, तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, मेरी जो छोटी सी समझ है उसमें यूनाइटेड क्या कर सकती है। अब जब सारे टीम्स हमारे को इस तरीके से अटैक कर रहे हैं, जैसे आप येलो वाली टीम देख रहे हो, उन्होंने 5 एट द बैक रखा हुआ है। मान लो यूनाइटेड पे बॉल है, जैसा मैंने कल की वीडियो में भी आपको दिखाया, मथेउस कुनिया आराम से यहाँ पे घूम रहा था, जैसा आप नंबर 10 देख रहे हो, लाल वाला एक स्ट्राइकर के साथ, चाहे वो बेंजामिन सेस्को था, कुनिया या एम्बुमो, कोई भी आ रहा था, वहां पे अकेला पड़ रहा था, और वहां पे 3-3 उनके 6-6 फुट के टावर थे। उसके बियॉन्ड भाई हमारे वाइड प्लेयर्स थे, और हम कोशिश कर रहे थे मिडफील्ड में कुछ करने की, बट हमारे डिफेंडर ही खाली छोड़ रहे थे, क्योंकि उन्होंने मिडफील्ड भी पैक कर रखी थी, 5-4-1 की शेप में वो डिफेंड कर रहे थे। तो यूनाइटेड इस टाइम पे कर क्या सकती है? जैसा कि तुम यहां देख रहे हो, हमारे पास बस एक ही स्ट्राइकर है उनके मेन एरिया में। अब तुम यहां क्रॉस मार लो, उसको बॉल नहीं मिलेगी, तुम कुछ भी गेम चला लो, उस तक बॉल पहुंचेगी नहीं, ना तुम गोल स्कोरिंग पोजीशन में रहोगे, तुम दूर दूर से शूट मारने की कोशिश करोगे, जो जिस तरीके से हल सिटी हमें ब्लॉक करे जा रही थी ना। हम इसका अल्टरनेटिव क्या कर सकते हैं भाई? एक काम आप जरूर कर सकते हो इसमें, आप 2 स्ट्राइकर के साथ जाओ। अगर सामने वाली टीम 3 सेंटर बैक खिला रही है, 2 विंग बैक खिला रही है, तो आपको 4 प्लेयर्स के साथ उनकी बैक लाइन को अटैक करना पड़ेगा, आपको रिस्क लेना पड़ेगा। आप इतना सेफ नहीं खेल सकते, आप इतना डर के नहीं खेल सकते, आपको यह अटैक करना पड़ेगा।
अब उनके सेंटर में 3 सेंटर बैक्स हैं और हमारे 2 स्ट्राइकर होंगे जो बार बार अप एंड डाउन रन बना रहे होंगे, थोड़ा कभी क्रॉस इधर जाएंगे कभी इधर जाएंगे, तो वो लोग यहां पे हैफिजर्ड तरीके से उनकी बैक लाइन को हिला सकते हैं। वो ऊपर आएंगे तो उनके डिफेंडर्स ऊपर आएंगे, पीछे खाली स्पेस बनेगी। तो यू नीड एटलीस्ट 2 प्लेयर्स टू एंगेज विद 3 प्लेयर्स, राइट? 3 डिफेंडर्स, एंड दैट्स फेयर। उससे ज्यादा आप नहीं एक्सपेक्ट, अब ये आपको करना पड़ेगा। अब यस, यूनाइटेड ये बिल्कुल कर सकती है कि ब्रूनो फर्नांडिस को उसमें यूज करे भाई, लेकिन उसको फिर बॉल कौन डालेगा? उसके बाद यूनाइटेड ये भी कर सकती है कि हम उसकी जगह एक मान लो बेंजामिन सेस्को, या जब तक वो फिट नहीं है मथेउस कुनिया या ब्रायन एम्बूमो के साथ ज़र्क्ज़ी को वहां पे डाल दे। उस केस में अगर यूनाइटेड ये गेम प्लान करती है तो यूनाइटेड का गेम बढ़िया बन सकता है। बट एक ही खतरा होगा कि जब आप काउंटर पे होगे तो आपके प्लेयर्स को मेहनत करनी पड़ेगी, पीछे भागना पड़ेगा, आपके चाहे स्ट्राइकर भी हो, और आपके मिडफील्ड को थोड़ा टाइट रहना पड़ेगा। बेफालतू में गधे की तरह वो बॉल लूज आउट नहीं कर सकते जिस तरीके से हम कल करे जा रहे थे। सीधे सीधे पासेस भी हम गलत दिए जा रहे थे। हमें बॉल पोजीशन ठीक रखना होगा और इन प्लेयर्स को फीड कराना होगा। नाउ प्रॉब्लम बस यहां पे ये है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे स्क्वाड में इनफ स्ट्राइकर्स नहीं है। यूनाइटेड एक टाइम पे 2 स्ट्राइकर्स के साथ खेलती थी। हमारे बेंच पे, हमारे टीम में 4-4 धुरंधर स्ट्राइकर हुआ करते थे। रूनी, टेवेज, रोनाल्डो, बर्बाटोव, ये सब एक साथ हुआ करते थे भाई एक टीम में, समझ रहे हो? उसके बाद पीछे कभी एलन स्मिथ और ये सब टॉप क्वालिटी स्ट्राइकर्स हम हमेशा रखते थे। उसके अलावा थे भाई हमारे विंगर्स वगैरह, नानी और गिग्स वगैरह, ये सारे एक ही टीम की बात बता रहा हूं मैं तुम्हें। ये नहीं कि 10 साल में ये सारे प्लेयर खेल चुके, नहीं, एक स्क्वाड में सारे प्लेयर हुआ करते थे हमारे पास। नाउ यूनाइटेड अगर 2 स्ट्राइकर के साथ जाती है, मान लो सेस्को और ज़र्क्ज़ी वो काम करते हैं, या ज़र्क्ज़ी की जगह कोई और आता है, अगर उनमें से कोई इंजर्ड होता है, अगर उनमें से कोई बाहर जाता है, अगर किसी को सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, तो इस फिलॉसफी के साथ आप खेल नहीं सकते हो कि यू डू नॉट हैव इनफ स्ट्राइकर्स ऑन द बेंच इन योर स्क्वाड। सो ये एक प्रॉब्लम जरूर मिलेगी यूनाइटेड को। मे बी शायद इसको एड्रेस करने के लिए पहले हम ये रूमर सुन रहे थे अगर ज़र्क्ज़ी रुकेगा तो हम एक और स्ट्राइकर तब भी लेके आएंगे ही आएंगे। देखो मैं तुम्हें फिर बता रहा हूं, यूनाइटेड पक्का स्ट्राइकर लेके आएगी, यूनाइटेड पक्का लेफ्ट बैक लेके आएगी। इट इज नॉट अबाउट कि हम प्लेयर लाएंगे नहीं लाएंगे, इट इज ओनली अबाउट कि किस क्वालिटी का लाएंगे, और उसको देख के साले 2 कौड़ी के फैंस, कैजुअल फैंस, वो कितना हल्ला मचाएंगे, उसको देख के कितना खुश हो जाएंगे, पता नहीं हमने कौन सा तीर मार दिया। खैर, एक तीर मारने से मुझे याद आया भाई, ये मैंने किसी का ट्विटर पे देखा एंड आई जस्ट फेल इन लव विद दिस, कि भाई मैं एक्चुअल में, मेरे पे टाइम होता ना, मैं यही रिसर्च करने की सोच रहा था। ल्यूक शॉ ने अभी आके बोला था दिस इज द मोस्ट पॉजिटिव और हैप्पी ग्रुप और प्रोबेबली द मोस्ट टैलेंटेड ग्रुप दैट वी हैव हैड। एक्चुअल में किसी बंदा गया, उसने कहा पिछले 4 साल के अंदर सीजन की शुरुआत में ल्यूक शॉ के ही, बाकी हैरी मैग्वायर इन सब किसी के नहीं, बस ल्यूक शॉ के कमेंट उठा के देखो उसने क्या क्या बोला है भाई। 2022 में उसने बोला एरिक टेन हाग हैज गिवन यूनाइटेड अ वेरी क्लियर स्ट्रक्चर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन अ वाइल। ठीक है, उसके बाद उसी भाई अगले साल में कह रहा है वी ऑल फील वेरी रियली गुड, इट्स बीन वेरी पॉजिटिव। भाई 2025 में कहता है प्रोबेबली द क्लोजेस्ट आई हैव फेल्ट विद द स्क्वाड सिंस आई हैव बीन हियर। हो गए थे इसको तब भी 10 साल ऑलमोस्ट। आई हैव बीन, उसी साल कहता है भाई 1 महीने बाद सीजन स्टार्ट होने पे, आई हैव बीन इन अ लॉट ऑफ डिफरेंट स्क्वाड्स बट फॉर मी पर्सनली आई थिंक दिस इज द बेस्ट स्क्वाड आई हैव बीन इन्वॉल्व्ड विद लास्ट ईयर। इस साल कह रहा है आई वुड सर्टेनली से दिस इज द मोस्ट पॉजिटिव, हैप्पीएस्ट एंड प्रोबेबली टैलेंटेड ग्रुप दैट वी हैव हैड। नाउ दिस टेल्स यू एवरीथिंग, दिस टेल्स यू एवरीथिंग एंड आई एम टेलिंग यू, तुम्हारी आंखें खुली हुई है, तुम्हारे को दिख रहा है क्या क्या मजाक चल रहा है हमारे क्लब में, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब लोग इसको इस तरीके से देखते होंगे। हमारी भीड़ में भरे बहुत सारी भेड़े पड़ी हुई हैं भाई, जिनको कोई भी पॉजिटिविटी की किरण देता है वो खुश हो जाते हैं। ऐसे कैजुअल फैंस, ऐसे कैजुअल कंटेंट क्रिएटर्स जो पॉजिटिविटी की किरण पे दौड़ते रहते हैं, वो एक आज की लाइन को देख के 2 दिन पहले ल्यूक शॉ वाली को देख के खुश हो जाते, पगला जाते हैं भाई वो लोग। तो ये चीजें आपको दर्शाती हैं कि हर साल ऐसे ही काटा जा रहा है यूनाइटेड फैंस को, और ये लोग भेड़ बकरी इन्हीं चीजों में घास चरे जा रहे हैं। खैर, हमारी अकल तो घास नहीं चल रही है, तो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं। अभी आपने ज़र्क्ज़ी की फोटो देखी होगी कुछ टाइम पहले, उसके हाथ पे ना यहाँ पे DXC लिखा हुआ था। यूनाइटेड का ये एक डील कोलैप्स हो चुकी है, यूनाइटेड की ये डील खत्म हो चुकी है, और आज की डेट में हम नए सीजन पे जा रहे हैं विदाउट अ शर्ट स्पॉन्सर, स्लीव पे। लास्ट ईयर आपने देखा था DXC थी, 4 साल से उनका कॉन्ट्रैक्ट था, 20 मिलियन पाउंड पर ईयर का। उनका 4 साल का खत्म हो चुका है, यूनाइटेड ने वो उसको रिन्यू नहीं हुआ या उन्होंने नहीं किया, वो उसके बारे में मेरे को नहीं पता।
पिछले गेम में मैंने ये देखा था और मेरे को बड़ा अजीब लगा भाई, बट इतना गुस्सा था, मैं उनके बारे में क्या ही बात करता। बट आज तुम्हें बता सकता हूं, ये जो तुम देख रहे हो सेस्को की शर्ट पे ये जो खाली स्पॉट है, इसका मतलब ये है कि वी आर लूजिंग आउट ऑन मनी अगेन। लास्ट ईयर ट्रेनिंग किट के स्पॉन्सर नहीं थे, इस बार हम लेके आए हैं। एक साल हमने बिना ट्रेनिंग किट के स्पॉन्सर के निकाला, 15-20 मिलियन का वो नुकसान हुआ। यहां पे हम इनके बिना जा रहे हैं। आने वाले दिनों में आ जाएगा कोई बंदा, उसके बाद मान लो ये 2 महीने बाद ये किसी स्पॉन्सर को लेके आएंगे, उसकी मार्केटिंग ऐसे कर देंगे जैसे जेसन विल्कॉक्स और मार बराडर ने पता नहीं क्या काम कर दिया है, या किसी और बंदे का नाम लेके हीरो बना देंगे उसको कि ऐसी डील आज तक कभी हुई नहीं, ऐसा कुछ करके बता देंगे। रियलिटी ये है कि इतने फुद्दू हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ है, उससे पहले कोई और इनको स्पॉन्सर नहीं मिला उस कॉन्ट्रैक्ट उस चीज को भरने के लिए। ये हालत है यूनाइटेड की। इस तरीके से क्लब रन किया जा रहा है। ना ये पैसा कमा सकते हैं, ना ये प्लेयर बेच सकते हैं, ना ये प्लेयर खरीद सकते हैं। तो ये गरीब यूनाइटेड बनाए जा रहे हैं, ये अमीर लोग ऊपर बैठ के। ओजीसी नीस जब तुम्हारे सामने आ जाएगा तब तुम्हारे को पता चलेगा। लेकिन तब भी कुछ तुम्हारे क्रिएटर्स हैं, कुछ तुम्हारे फैंस हैं, जो तब भी उनकी अकल ठिकाने नहीं आएगी। मैं देख रहा हूं यहां पे ये लोग अभी भी खुश हो रहे हैं। हल सिटी ने चूतड़ों पे लाते मारी हैं, उसके बाद ये कह रहे हैं ओहो देख लिया तुमने, टोनाली कुछ कर नहीं पाया। देखा तुमने भाई, वहां पे स्पर्स की टीम तो बेकार खेल रही है। अरे देखा, अबे भाई स्पर्स ने वापस 2 प्लेयर साइन कर लिए मैनचेस्टर सिटी से, सवीनियो भी और मरमूश भी। तुम्हारी जो पूरा मिडफील्ड का रीबिल्ड है ना, ये 4 प्लेयर साइन करने के बाद ये 2 प्लेयर में उन्होंने उतना पैसा लगा दिया, उससे ज्यादा। स्पर्स से तुम कंपीट करोगे। मैं तुम्हें प्रेडिक्शन देता हूं आज अपनी बात, अब तुम इसको सुनना ध्यान से। यूनाइटेड स्पर्स से मिनिमम 7 पॉइंट्स पीछे, 7 पॉइंट्स का गैप होगा। मैं पोजीशन का गैप नहीं कह रहा यूनाइटेड स्पर्स से पीछे एंड अप करे, मैं पोजीशन का गैप नहीं कह रहा, मैं तुम्हें बता रहा हूं पॉइंट्स का गैप। अब ये पोजीशन में 2 पॉइंट भी, 2 पोजीशन भी हो सकता है, जस्ट पीछे उनके पीछे हो सकते हैं, या 8 पोजीशन भी पीछे हो सकते हैं। स्पर्स और हमारे में मिनिमम 7 पॉइंट्स का गैप होगा और स्पर्स हमसे 7 पॉइंट ऊपर होगी टेबल में एट द एंड ऑफ द सीजन। और यह बात मैं तुम्हें तब बोल रहा हूं जब स्पर्स ने पहला गेम कुत्ते की मौत हारा है, और वो भी ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट। ठीक है, तब मैं तुम्हें यह बात बता रहा हूं, वो 3-0 से हारे हैं। इस टाइम पे ये प्रिडिक्शन देना इज बोल्ड। कम बैक इन मे एंड आई विल टेल यू एंड जस्ट बर्न मी अलाइव अगर मेरी बात गलत निकले। जो भी तुम्हें करना हो करना ना। मोटी बात ये है, जो तुम्हारे सामने ऐसे लोग हैं, मुझे पता है जब तुम ऐसे आर्गुमेंट्स देखते हो तुम्हारा खून खोलता है, तुम्हें लगता है कितनी स्टूपिडिटी है। ठीक है, लेकिन तुम्हारे मन में ऐसे थॉट्स के बाद तुम्हें आंसर शायद ना मिलते हो। मैं इस आर्गुमेंट को चैलेंज कैसे करूं? मैं तुम्हें एक पॉइंट दे देता हूं। इन लोगों से पूछो, आज उन्होंने मैनचेस्टर सिटी का गेम देखा ना? मैनचेस्टर सिटी ने बोर्नमथ के अगेंस्ट अपने होम गेम में 84th मिनट तक दे वर लूजिंग 1-0। दे वर ट्राइंग एवरीथिंग। अर्लिंग हालैंड बाल कटवा के भी आ गए, लेकिन उससे गोल नहीं पड़ पा रहे, और मैनचेस्टर सिटी स्ट्रगल कर रही थी रिजल्ट के लिए। सिटी ने लास्ट के 5-6 मिनट में 2 गोल मारे हैं, 2 गोल मारे हैं। ये आज तुम्हें बता रहे हैं एलियट एंडरसन का बहुत ही एक्सेप्शनल गेम नहीं हुआ, टोनाली का बहुत एक्सेप्शनल गेम नहीं हुआ। 100 मिलियन के प्लेयर हैं ये, मथेउस फर्नांडेज और ये और वो, ज्यादा पैसे वाले सारे जो प्लेयर एक गेम में अच्छा नहीं खेले उनको गाली दे रहे हैं और उसको प्रूव कर रहे हैं कि नहीं, हम जो इनियोस और ग्लेजर्स के पैर दबाते रहते हैं वो हम बहुत अच्छे इंसान हैं, हम बहुत रियल फैंस हैं। इनसे तुम पूछ लो, जिन 2 प्लेयरों ने गोल मारे हैं इनको सैलरी का नाम पता है? ये जो वेज सेविंग इडियट्स हैं, इनको पता है वो 2 प्लेयर मार्क गेही और ग्वार्डियोल, उनकी सैलरी कंबाइंड 5 लाख पाउंड पर वीक से ज्यादा की है। क्या इनको यह पता है? तब ये देख रहे हैं कि मैनचेस्टर सिटी आज जो गेम जीती है 0 पॉइंट से 3 पॉइंट वापस अपने को टाइटल जीतने के लिए, टाइटल में कंपीट करने के लिए उनको ऐसे पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी, राइट? 3-3 पॉइंट्स, हारा हुआ गेम ऑलमोस्ट जीत गए लास्ट के 5 मिनट में। जिन प्लेयर्स ने गोल मारे उन दोनों की सैलरी 5 लाख पाउंड पर वीक के ऊपर है। जाके वैल्यू बॉल पे आप चेक कर सकते हो। एंड उनमें से जिसने लास्ट मिनट विनर मारा है ग्वार्डियोल, he was £100 million signing left back after Pep Guardiola consistently got 50, 60, 70 million pounds of player on left back, right back, left back, right back. बाकी सारों को तो छोड़ दो तुम, ठीक है? तो ये ऐसी साइनिंग्स के बारे में बात नहीं करेंगे। सेमेन्यो जब मैनचेस्टर सिटी में गोल मारना शुरू कर देता है
तब ये चुप हो जाते हैं। लेकिन जो प्लेयर फेल होने लग जाता है या एक गेम अच्छा नहीं खेलता तो ये एकदम भेड़ बकरी की तरह आ जाते हैं, देखा 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 ये प्लेयर फेल हो गया, देखा देखा, और ये कह रहे थे यूनाइटेड वाले को मैनी की प्लेयर साइन करो। अबे भाई ये तुम्हें बस ऐसे ही घुमाते रहेंगे, तुम्हारे को नहीं घूमने की जरूरत है। तुम बस एक काम करो, इस वीडियो को लाइक कर दो और अपने थॉट मुझे कमेंट में बता दो। अगर मोबाइल से देख रहे हो तो इस वीडियो को हाइप भी कर सकते हो और सब्सक्राइब करके चैनल को और बड़ा बनाने में हेल्प कर सकते हो। बाकी मैं तुम्हारे को मिलूंगा वापस कल। ऑलराइट दोस्तों, टाटा, टेक केयर एंड बाय, एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।